राजधानी रांची में जुमा की फ़र्ज़ नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी वैसी कोई बात सुबह से ही हम लोग आश्वस्त कर रहे थे। तमाम जो इनपुट्स थे उसको लेकर पुलिस ने तैयारी की थी, जिसके बाद तमाम क्षेत्रों में शांति बहाली की और विश्वास बहाली की कोशिश की गई। तस्वीरें हम रांची के एकरा मस्जिद के पास के दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे जो नमाजी हैं नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आराम के साथ निकल रहे हैं। कोई गैदरिंग नहीं है, कोई शोर गुल या शोर हंगामा की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम लोग आसानी के साथ आ जा रहे हैं और किसी तरह की कोई इंसिडेंट की जो खबरें हैं वो किसी तरह की कोई खबरें आपके सामने नहीं देख पा रहे होंगे। हम एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो तमाम जो नमाजी हैं वो आराम के साथ नमाज अदा करने के बाद वो देखिए वो निकल रहे हैं और अपने गंतव्य की तरफ, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर से भी अनाउंसमेंट हुआ है कि जो लोग नमाज़ पढ़ के निकलेंगे वो किसी तरह की गैदरिंग, किसी तरह के जुलूस, किसी तरह के इकट्ठा होने से परहेज़ करें और इवन न सिर्फ महात्मा गांधी रोड में बल्कि कि अपने गली मोहल्ले में भी किसी तरह की जो गैदरिंग है वो ना करें। तो लिहाजा उस बात पर अमल करते हुए तमाम जो नमाजी हैं वो आराम से निकल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ के आराम से निकल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, पुरसुकून माहौल है और पुलिस ने जो इंतज़ाम किए हैं उसके लिए पुलिस की प्रशंसा होनी चाहिए। पुलिस ने बहुत ही बेहतर तरीके से जो मैनेजमेंट देखा है, संभाला है और जो पिछले जुमे की जो घटना हुई उसके बाद पुलिस ने कहीं सबक लिया, उससे कहीं न कहीं संदेश लिया। उसके बाद कहीं न कहीं स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे तमाम जो शांति समिति के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जय सिंह यादव जी जा रहे हैं और तमाम जो दूसरे मजहबों को लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और कहीं न कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि तमाम जो लोग हैं वो पुरसुकून अंदाज से नमाज अदा करके अपने घरों की तरफ से रवाना हो रहे हैं। और ये तस्वीरें बयान कर रही है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन हो या शांति समिति की बैठक का ये असर है और उसका ही ये प्रभाव है कि बिल्कुल जो शहर है वो अमन शांति के गिरफ्त में है। किसी प्रकार की कोई जो बात है वो अनहोनी की जो बात कही जा रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसमें कोई दम नहीं है और उस बात में उनसे कोई गुंजाइश नहीं है। तो जय सिंह यादव समेत अन्य जो शांति समिति के लोग हैं वो तो आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से और नमाजी जो हैं वो देखिए मस्जिद के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और आराम और सुकून के साथ निकल रहे हैं। ये तस्वीर ये देखिए सामने जो जय सिंह यादव हैं और तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और कहीं न कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शहर की फ़िज़ा है जो बिल्कुल अमन के साथ है, आराम और सुकून के साथ है, उसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा है। जय सिंह यादव जी, आपका आना इस बात की अलामत है कि बिल्कुल शहर में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस ने बेहतर तैयारी की है जिसका ये रिजल्ट है। आज का पुलिस की तैयारी से ज़्यादा जनता की तैयारियां थी। मुस्लिम भाइयों लोग तैयारी की थी, हिंदू भाई ने तैयारियां किया थी कि हम लोग आज अफवाहों को रोकना है, आज हिंदू मुस्लिम का पैगाम देना है कि हमारी एकता बनी रही। प्रशासन अपनी काम करी। यहाँ के मुसलमान भाइयों को विशेष धन्यवाद जिन्होंने नमाज के दुआ से अपील किया कि रांची शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। आज की दुआओं शहर के लिए हुआ है, शहर के अमन चैन के लिए हुआ है और हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए श्री महावीर मंडल रांची खड़े रहते और खड़ा रहेंगे। मस्जिद के अंदर से भी अनाउंस हुआ कि लोग गैदरिंग नहीं करें, भीड़ इकट्ठा नहीं। मस्जिद के अंदर से इतनी बढ़िया पहल हुई है, बच्चों की शिक्षा की तामीर के लिए ड्राइंग रूम में नहीं बैठे, लोग घर से बाहर निकले और जनता में काम करें। और मुस्लिम भाइयों का ये अपील बहुत बड़ा काम आया कि आज शुक्रवार के दिन में ना रोड जाम हुआ, ना कोई तरह का अफवाह फैला, सारे लोग जीवन अस्त व्यस्त था, खत्म हो गया, जीवन सामान्य हो गया। आपने सुना ये जय सिंह यादव थे, शांति समिति के लोग हैं। तमाम लोगों ने प्रशंसा की है कि मुस्लिम मुआशरे में जिस तरह से अमन बहाली को लेकर कोशिश की गई है उसका ही असर है कि तमाम लोग पुरसुकून अंदाज में नमाज़ पढ़कर निकल रहे हैं और कहीं न कहीं विश्वास बहाली को लेकर जो काम की गई थी उसका ही ये असर है। उसका ही असर है कि देखेंगे उसका ही असर कि तमाम जो पुलिस के लोग हैं और जवान के लोग हैं तमाम लोग तैनात किए हुए हैं और तमाम लोगों ने कहीं न कहीं मिलकर काम किया है, जिसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई कि तमाम जो लोग हैं वो अब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। किसी तरह की कोई अमन की फिजा को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम लोग मिलजुल कर रहे हैं और कहीं न कहीं तस्वीरें आपके माध्यम से हैं कि जो मेन रोड में जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है और कहीं कोई बिक्री की कोई स्थिति हमें नज़र नहीं आती है। पुलिस प्रशासन की तैयारी का ही ये
आउटकम कह सकते हैं कि बिल्कुल आराम के साथ और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की फ़र्ज़ नमाज अदा की गई और मस्जिद के अंदर से ही ये आवाज़ दी गई कि कोई भी जो मुक्तदी हैं वो सड़कों पर गली मोहल्लों में जमा नहीं हो और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो और एक अमन का पैगाम दें, ताकि शहर में जो अमन और शांति की जो स्थिति है वो बनी रहे, किसी तरह की कोई विघ्न की स्थिति उत्पन्न ना हो। हमारी कोशिश है कि तमाम जो समाज के लोग हैं उनसे बात कराई जाए और एक स्थिति उत्पन्न कराई जाए कि जो पुलिस प्रशासन ने और तमाम लोगों ने मिलकर जो काम किया है उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं शांति का ये माहौल है। कि इसके पहले मस्जिद के मेंबरों को गलत बात है, सबको बोलने दीजिए ना जी। ये अच्छी पहल है कि लोगों को दिशा निर्देश किया गया और लोग जो नमाज पढ़ के जो निकल रहे हैं उनको घर जाने के लिए भी बोला जा रहा है। इसकी अपील कल से भी मैंने कर दिया, आज तमाम अखबारों में और कई चैनलों में ये मैसेज दिया हमने कि भाई जुमा की नमाज अपने अपने महल्लों में पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सड़क में भीड़ न लगाएं, इसलिए कि धारा 144 अभी लागू है और पता नहीं शहर के माहौल को शांति बनाने के लिए और कई दिन 144 लागू रहे, इसका अधिकार तो प्रशासन को है, वो बेहतर इसको जानेंगे। लेकिन हमें किसी भी तरीके से धारा 144 का उल्लंघन नहीं करना है और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत देना है और रांची के माहौल को किस तरीके से पूर्ण रूप से शांति और अमन और सुकून के साथ कर दिया जाए, इसकी पहल कोशिश की जाए, इसमें हम सब का सहयोग रहेगा। जी, महावीर मंडल के अध्यक्ष और कुछ मेंबरान भी आए, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूँ। वो आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। नहीं, हमको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। आपसी सौहार्द को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आपसी सौहार्द की शिक्षा देने की किसी को ज़रूरत हमको नहीं है। हमने पूरी तकरीर में ये मैसेज दिया है कि इस्लाम का नाम ही अमन और शांति है और इस्लाम अमन और शांति के मैसेज और पैगाम देता है और इस्लाम के अमन और शांति के मैसेज को हम अपनी अमली ज़िंदगी में दिखा करके साबित करें कि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम है। तो आपने सुना, ये थे इकरा मस्जिद के जो खतीब इमाम, वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे थे कि तमाम जो स्थिति है वो नॉर्मल है और किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसके वजह से ये बताया जा सके कि जो स्थितियाँ ख़राब हुई हैं। अभी जिस तरह से उबैदुल्लाह कासमी जो इकरा मस्जिद के खतीब और इमाम हैं, उन्होंने कहा कि जो पहले से ही मोहल्ले की मस्जिदों में और तमाम गली चौक चौरस्ते में इस बात की कोशिश की जा रही थी कि तमाम लोग शांति के साथ रहें और आज उसी का आउटकम है कि तमाम जो शहर में वो शांति है। जिस तरह से जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कुछ लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। पुलिस की तैयारी कहीं न कहीं कारगर साबित हुई है। आम लोगों ने भी पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग किया है, जिसके वजह से ही कह सकते हैं कि शहर में शांति का माहौल है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं न सिर्फ रांची में बल्कि डोरंडा में और राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन की चौकसी का ही ये आउटकम है और लोगों का सहयोग और कॉपरेशन है कि बिल्कुल आराम से जुमे की नमाज अदा की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले जुम्मे में भी इसी तरह की स्थिति बनेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।